हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं इंडियन जॉइंट फैमिली के बारे में और कैसे इन जॉइंट फैमिली में हमको देखने को मिलती है भांति भांति प्रकार की फीमेल्स, बहुत सारे रंग रूप में, इतने अलग अलग तरीके की। और इन उन सब से ना हम क्या सीख सकते हैं। हमारा कल्चर वैसे तो बहुत रिच है। जॉइंट फैमिलीज़ में जो जॉइंट फैमिलीज से जो लोग आए हैं ना, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको शायद ज़्यादा प्यार मिलता है, चलो जो भी है। लेकिन ये जो फीमेल्स होती है ना, जब कोई लड़की बाहर से शादी करके आती है जॉइंट फैमिली में, तो उनको अपनी सास के अलावा एक चाची सास, एक ताई सास, एक बुआ सास, बहुत सारे जो पिछली जनरेशन में भाई बहन रहे हुए हैं ना आपके, मतलब ससुर जी की जनरेशन जो है ना, ज़्यादातर तिकड़ी होती थी, तीन तीन भाई बहन, ऐसे कि तिकड़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। और तो शायद फिर उनके भी कोई बच्चे रह रहे हो, आज भी रहते हैं ना साथ में एक ही घरों में। जैसे मैं भी रही हूँ शादी के बाद 7 सालों तक जॉइंट फैमिली में। तो क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। कुछ कॉमन चीज़ों से तो आप भी एग्री करोगे कि इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा होती है। आप ज़्यादातर नोटिस करोगे, जो चाची सास हो गई, ताई सास हो गई, कभी बुआ सास भी, तो ये सब ना मोस्टली आपको क्रिटिसाइज करते मिलेंगे। आपको घर संभालना नहीं आता, बच्चे पालने नहीं आते, ये कौन सा तरीका है, ऐसे कौन करता है, ऐसे बड़ी देर से उठती है, कपड़े पहनने का बिल्कुल ढंग नहीं है, हर वक्त मैडम को जो है ना घूमने ही जाना है, मूवीज देखनी है, तमीज़ बिल्कुल नहीं है, जब देखो अपने रूम में बैठी रहती है, घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है। सबसे प्यारा कमेंट ससुराल वालों का जो होता है ना, कि इसकी माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। सारी जितनी भी लेडीज़ है ना जॉइंट फैमिली वाली, ये आपके अगेंस्ट ही होंगी। तो ऐसा क्यों है, कभी सोचा है कि आपने क्यों एक साथ पूरा जत्था जो है आपके पीछे एकदम क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी खाली रही है। आपके चाची सास के जो हस्बैंड है, जो चाचा है, उन्होंने कभी आपकी चाची सास को ना कभी प्यार किया, ना कभी रिस्पेक्ट दी, ना कभी इम्पोर्टेंस दी। तो चाची सास खोखली है अंदर से, तो ऐसे ही आपकी ताई सास होगी, आपकी खुद की सास, आपकी बुआ सास जो हो, तो सबकी ज़िंदगी अंदर से जो है ना खोखली रही है। उनकी लाइफ में कभी कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई खूबसूरती है ही नहीं। वो सब ना इस स्टेज पे आके बहुत बिटर हो गई है अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की वजह से। तो अगर आज की लड़की आके वहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश करती है या चीज़ों को कुछ खुल के बोलती है, तो उसको बुरा बना दिया जाता है कि ये कैसे अपने हक के लिए लड़ रही है, मतलब ये तो रूल्स के अगेंस्ट हो गया ना, हमने तो इतना बर्दाश्त किया। वो अगर ये नोटिस कर लेंगी कि आपके हस्बैंड आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे रहे, आपके हिसाब से कोई चीज़ें चल रही है, थोड़ा सा सपोर्ट हस्बैंड कर देते हैं, तो फटाफट वहाँ से आ जाएगा कि देखो कैसे हमारे लड़के को घुमा रही है। वो तो उनको बर्दाश्त ही नहीं होगा ना, क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जनरेशन गैप है, क्योंकि आजकल के हस्बैंड तो फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, तो उनके अपने पैटर्न से जो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके साथ अच्छे से पेश आने से, ये उनकी चीज़ें हैं। उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आया, खुशियाँ नहीं आई, तो अब आपकी ज़िंदगी में कैसे आ जाए। ये बिटरनेस है, ये फीलिंग ऑफ जेलेसी है, इसलिए वो हर वक्त आपकी बुराई करती है। हर बार बताएंगी कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए, हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था, हम तो ऐसे कभी नहीं किया करते थे, अरे ये तो बड़ी नाजुक है, हम भी प्रेग्नेंट हुए थे, हमने तो ऐसे कभी नहीं किया, हम तो ऐसे कभी नहीं बेटे। हर वक्त जज किया जाएगा, हर वक्त आपको बुरा भला कहा जाएगा। तो जॉइंट्स फैमिली में आप ये समझ गए ना कि वो आपके अगेंस्ट आपके वजह से नहीं है, उनके अपने इतने पैटर्न है, अपनी बिटरनेस है, तो आप ना इफेक्ट होना बंद हो जाओगे। अब इसी पूरे ताम झाम में, इसी बिटरनेस में, जेलसी में, नेगेटिविटी में, आपको कोई एक फीमेल, वो आपकी ताई सास भी हो सकती है, चाची सास भी हो सकती है, बुआ सास भी हो सकती है, खुद की सास कम होती है, पर इन्हीं जॉइंट फैमिली में ना एक फीमेल ऐसी होगी जो आपको थोड़ी पॉजिटिव लगेगी, जो आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको इम्पोर्टेंस भी देगी। इन सबको छोड़ के वो एक ही फीमेल होगी जिसके पास बैठना, जिनके पास जाना, जिनके साथ वक्त बिताना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वाली जो फीमेल है ना, वो लेडी, मान लीजिए चाची सास है आपकी, वो तो उस घर में नहीं रहती होगी, वो बहुत पहले अलग हो गई होंगी, और ना उनको सब बुरा बनाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि वो बढ़िया है यार, क्योंकि उनको अपनी कदर थी, उनको अपनी रिस्पेक्ट थी, उनका सेल्फ लव पोर्शन हाई था, इसलिए वो आज आपकी प्रॉब्लम भी समझती है। इसलिए उनको पता है कि एक लड़की की इम्पोर्टेंस क्या है, कि जब वो घर छोड़ के आती है तो उसको आप ऐसे ही धुतकार के, डांट डपट के, फटकार के नहीं चला सकते। वो जो एक फीमेल होगी ना, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, वो कैसे जीती है अपनी ज़िंदगी, वो अकेले शॉपिंग पे भी चली जाती है, वो अपने बच्चों को हर वक्त ताने भी नहीं मारती। हो सकता है उनके बच्चे विदेश में रहते हो, वो बच्चों के साथ भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो खुश है, वो पार्टीज भी करती है, उनका अपना फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स के साथ में उठना बैठना है, चाय पीना, कॉफ़ी पर जाना, घर एकदम नीट एंड क्लीन रखती है।
आपको ना उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होगी। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप किसको चूज करते हो, किसको एब्जॉर्ब करते हो, ये आपकी ज़िंदगी में कितनी हैप्पीनेस और कितनी पॉजिटिविटी होगी ये डिसाइड करेगा। अगर आप इन नेगेटिव लोगों को एब्जॉर्ब करके और इनकी ही रेलम पेल में खुद भी घुल जाओगे तो आप भी एक नेगेटिव, जेलस और बिटर फीमेल बन जाओगे। और अगर आप वो दूसरी जो लेडी है ना, दूसरी फीमेल है, उनको एब्जॉर्व करोगे कि वो कैसे सॉर्टेड है, तो आप भी उसी तरह बन जाओगे क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियाँ प्रायोरिटाइज की थी, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू है, इसलिए वो आज आपकी वैल्यू कर पाती है, इसलिए उनके अंदर बिटरनेस नहीं है। इंडियन सिस्टम में ना बिटरनेस बहुत है, उसी जॉइंट फैमिली में जहाँ आज आपको फील हो रहा है ना एकदम सफोकेटेड, वैसा ही आपकी चाची सास, आपकी सास, आपकी बुआ सास, ताई सास ये सब महसूस कर चुके हैं। उन पे ये सारे अत्याचार हो चुके हैं कि हमारी मर्जी से उठना बैठना है, हमारे यहाँ नाश्ते में ब्रेड नहीं बनते, खाने में पराठे बनते हैं तो पराठे ही बनाओ। हम लोग ऐसे ही बैठ के ना साथ में पूरी दोपहर बिताते हैं। बहू को अलाउ नहीं है अपने रूम में जाके सोना, एक ऐसे एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ये सब वो सह चुकी है, वो इसी पूरे बिटरनेस का ही प्रोडक्ट है, इसलिए वो बिटर है। आपको ये नहीं बनना है। अगर आप इसी जंजाल को ऑब्जर्व करके इसी में फंस के ऐसे ही बन गए तो कल नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए यही बातें बोलेगी जो आप बोल रहे हो। कैसी है यार ये, कितनी चिड़चिड़ी है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। तो अभी वक्त है, बदल जाओ, पॉजिटिविटी को चूज करो अपने लिए। इन लेडीज़ ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था। अगर अपने लिए कोई इंसान स्टैंड ले लेता है ना, अपने आप को रिस्पेक्ट करता है, तो ये समझना कि वो अपने हक के लिए बात कर रहा है ना, कि वो किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है। आप किसी का मर्डर करने की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से उसकी चीज़ नहीं मांग रहे हो, आप अपनी फ्रीडम खुद के लिए मांग रहे हो। अगर आप ये भी चूज कर रहे हो कि मुझे साथ में नहीं रहना है, अलग रहना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्या ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि रिश्तों में प्यार बना रहे, साथ रहने से बिटरनेस घुलने से क्या बढ़िया हो जाता है। कितनी टॉक्सिसिटी है इंडियन परिवार, आप देखेंगे इतनी टॉक्सिसिटी है ना, फिर भी एक साथ ना रह जा रहे हैं। तो ना आप सबको ना एब्जॉर्व करना, जिन जिन को भी सास का टाइटल मिला हुआ है ना, उन सबको, इवन अपनी जेठानी देवरानी सबको, वो इतनी बिटर इसलिए है क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी खोखली रही है, बड़ा खोखलापन रहा है। उन्होंने ना कभी एंजॉय नहीं किया, वो भी यहाँ ऐसे ही मर मर के घुट घुट के पहुंची है। अब वो आपकी ज़िंदगी कैसे आसान बना दे, जो मेरे साथ हुआ वही तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए ना। कोई दूसरे की खुशी नहीं चाहता। वो जो लेडी है ना, जो आपको खुश देखना चाहती है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से उस नेगेटिविटी को बहुत पहले दूर कर दिया था, इसलिए वो एक हैप्पी फीमेल है। इसलिए वो आपको भी प्यार और रिस्पेक्ट दे पा रही है, वो खुद से भी प्यार करती थी। तो आप क्या चूज़ करते हो ना, ये आपके हाथ में है। पॉजिटिविटी चूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, और निगेटिविटी चूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप क्या चूज़ करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।